शुएब शाहीन साहब, सेंसस एक आईनी अमल है, वो अमल पूरा होना है, लेकिन उस आईनी अमल को पूरा करते हुए एक दूसरा आइन, हमारा जो आइन पाकिस्तान है, वो कहते हैं 90 रोज में इलेक्शन होने हैं, वो फोरगो हो रहा है, वो डिले हो रहा है। क्या करेंगे इसके ऊपर? देखें, सेंसस आईनी अमल तब होता है कि जब सेंसस में सीसीआई की कंपोजिशन दुरुस्त होती। नंबर 1, उसकी कंपोजिशन अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए थे, वो वॉइड एब इशू उसका सेंसस की फैसले हैं। दूसरी बात यह है कि इवन इफ सेंसस ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हो और दुरुस्त भी हो, तो आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 ये कहता है कि उस सेंसस के मुताबिक सीटों में रद्दोबदल होगा। वो है आइन का तकाजा। आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 ये कहता है। उसमें अगर कोई भी, अब असम्बलियाँ की तरह हैं, आपने उसमें तरमीम और तब्दील करनी है। डिलिमिटेशन का पर्पस क्या होता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से आपने सीटों की तब्दीली करनी है आइन में तरमीम करके। वो तो आपके पास है नहीं। आपने सेंसस को 4 दिन पहले, अपनी असम्बली डिसॉल्व होने से पहले, आपने 100 कार्ड सिर्फ इलेक्शन का बहाना करने के लिए और इलेक्शन को आपने डिले करने के लिए, इसलिए कि आप पब्लिक में जाने के काबिल नहीं हैं। और ये सारी पॉलिटिकल जमातें पीडीएम की, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी भी आज दोगलापन कर रही है। उस वक्त सीसीआई में बैठ के फैसला कर दिया और सारे 5 महीने ये कहते रहे, पीएमएलएन भी, पीपल्स पार्टी भी, कि जनाब हम तो बिल्कुल पुरानी सेंसस पे करेंगे। ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों का फैसला था, लेकिन आखिरी हफ्ते उन्होंने ये कर दिया और ये बारूदी सुरंग बिछा के चले गए, भाम क्रिएट करके, इसलिए कि ये मुकाबला तो कर नहीं सकते पीटीआई का पब्लिक में। तो अब इन्होंने ये बहाना कर लिया। अब मुझे ये बताएं, ये कहते हैं आइन की तो कोई हैसियत ही नहीं है। आइन तो इनकी नज़र में है एक कागज़ का टुकड़ा। आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 105, आइन का आर्टिकल 48(5), ये सारे वाजे करते हैं नॉट लेटर देन 90 डेज। 90 डेज के बाद इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस ये नहीं है कि सीसीए ने कह दिया कि हाँ जी आप इसको मरदमशुमारी वाली बात आ गई। तो भाई मरदमशुमारी वाली बात आप आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 जब तक लागू नहीं करेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से आइन में तरमीम नहीं करेंगे, उसकी कोई हैसियत नहीं है। आप 90 डेज के इलेक्शन को किसी सूरत डिले नहीं कर सकते, इसलिए कि आप अनइलेक्टेड लोगों के जरिए उमूर ममलकत नहीं चला सकते। ये आइन की रूह है। आर्टिकल, ये जो हमारी करारदाद मकासद थी, जो कि अब सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 2A के मुताबिक, वो ये कहती है कि उमूर ममलकत सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों के जरिए चलाए जाएंगे। क्या ये मुंतखब नुमाइंदे हैं जो उमूर ममलकत चलाए जाए हैं? शुएब साहब देखिए, शुएब साहब ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन शुएब साहब मेरी बात सुने। आइन की आप बात करें, बिल्कुल ठीक है, नॉट लेटर देन 90 डेज वाला है। पंजाब की एग्जांपल आपके सामने है, केपी की एग्जांपल आपके सामने है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स उन्होंने बताई हैं, मैंने नहीं बताई, राना एहसान ने नहीं बताई, इम्तियाज आलम साहब ने नहीं बताई, आपने नहीं बताई, इलेक्शन कमीशन ने कहा है। सो सर, बाय वर्च्यू ऑफ दैट तो फरवरी बन रहा है। सिचुएशन तो आइदर वेज भी 90 डेज पे नहीं रुक रही है। लाहे अमल क्या होना चाहिए? अब कमीशन तो कंप्रोमाइज्ड है ना। इलेक्शन कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते पहले जो फैसला दिया है, आप जरा उसको पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने जमहूरियत को डिरेल किया है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की पामाली की है और इन्होंने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की है। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा आईनी सरबराह है, जो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी है, जो पार्लियामान का पार्ट है, वो इनको बुलाता है कंसल्टेशन के लिए इलेक्शन कमीशन के लिए। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत नेशनल असेंबली डिसॉल्व की है उसने, और आइन बालातर है, उसने डेट देनी है, और ये कहते हैं हम नहीं आते, और अमेरिकन सफीर के साथ सेम डे मुलाकात करके उसको पब्लिश कर रहे हैं। क्या इनकी गुलामी का स्टाइल है? और ये मतलब जितना कंप्रोमाइज इलेक्शन कमीशन है और जिस तरह की इसकी गैर जानिबदारी आपके सामने आ चुकी है, उसके बाद इनके ऊपर कोई हर सवाल को पैदा नहीं होता कि ये किस अंदाज से ये चला रहे हैं। सर पॉइंट आ गया जी।